चलिए शुरुआत रायपुर से एक अहम खबर के साथ, जहां अम्बेडकर अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं हैं। बेसहारा के गायनी वार्ड की लापरवाही दिखी है। एक बेड पर बच्चों के साथ 2 प्रसूताएं दिखी। एक दिन में होती है सिजेरियन, नॉर्मल मिलाकर करीब 24 डिलीवरियां यहां हुई। अस्पताल में औसतन हर घंटे एक डिलीवरी होती है और अस्पताल के गायनिक वार्ड में कुल 150 बेड हैं। तो तस्वीरें अव्यवस्थाओं की सामने आई हैं। जिस तरह से अम्बेडकर अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और एक बार फिर इसी तरह की खबर सामने आई है जब गायनिक वार्ड की लापरवाही दिखी है। एक बेड पर बच्चों के साथ 2 प्रसूताएं दिखी हैं और एक दिन में सिजेरियन, नॉर्मल मिलाकर यानी कि 24 डिलीवरी होती है। यानी कि हर घंटे अगर देखें तो एक डिलीवरी इस अस्पताल में होती है, लेकिन इसके बाद भी अव्यवस्थाओं का आलम यहां बना हुआ है। तस्वीरें देखिए जिस तरह से यहां पर सामने आई। सरकारी अस्पताल में क्या हाल है यहां पर, जब एक ही बेड में 2 महिलाएं सोती हुई नजर आती। मोहम्मद हसन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, देखिए इसके पहले भी कई तस्वीरें इसी तरह की अव्यवस्थाओं की सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से अव्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें हैं। आखिरकार ये आलम क्यों है और क्या कोई ध्यान नहीं देता इस पर? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आई है बेहद ही चिंताजनक और कहीं ना कहीं शर्मनाक तस्वीर है। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे बड़ा अस्पताल जो है मेकाहारा अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल, यहाँ पर जहाँ लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, खास तौर पर गर्भवती महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आती हैं, क्योंकि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, कई लोग गांव से आते हैं जिन्हें वहां पर इलाज नहीं मिल पाता और यहाँ पर डिलीवरी जो है वो की जाती है। लगभग अम्बेडकर अस्पताल में 20 से 25 बच्चों की जो जन्म है वो रोजाना इस अस्पताल में होता है, यहाँ के गायनिक वार्ड में। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद ये एक तस्वीर सामने आती है जहां पर 2 महिलाओं का सिजेरियन के थ्रू यानी कि ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी जो है वो की जाती है। लेकिन ऐसे वक्त पर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसी महिलाओं को खास तौर पर आराम देना चाहिए। लेकिन वार्ड में एक ही बिस्तर पर 2 महिलाएं जो है वो लेटी हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसे में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान होती है। लगभग 150 बेड जो है वो केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर खास तौर पर रहते हैं, जो इनका डिलीवरी वार्ड है। जो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो बेहद ही चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महिलाएं यहाँ पर इलाज कर रही हैं, जो इलाज कराने के लिए आ रही हैं, उन्हें सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद एक ही बेड पर 2 महिलाओं को लिटाया जा रहा है। ऐसे में आप सोचिए, यदि अगर कोई गिर जाए एक भी महिला उस बेड से नीचे, तो बेहद ही कहीं ना कहीं उसके चोट आ सकती है। ऐसे में उसकी जान को भी जो है वो खतरा हो सकता है। अब तस्वीरें हमने दिखाई हैं, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। अम्बेडकर अस्पताल में रोजाना इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। कभी परिजन जमीन पर सोए हुए दिखाई देते हैं, कई बार पेशेंट जो है उन्हें लाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। कुल मिलाकर के अम्बेडकर अस्पताल नाम के लिए तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन व्यवस्थाओं के चलते लोग अब यहाँ पर इलाज कराने से भी डरते दिखाई देते हैं। बिल्कुल डरते तो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। सबसे बड़ा अस्पताल इसे कहा जाता है, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम चरम पर यहाँ पर है। हसन, आपको याद होगा इसके पहले भी 2 ऐसे मामले थे जिसमें हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी अव्यवस्थाओं को लेकर। स्वास्थ्य विभाग को जवाब तलब भी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी ये जो जमीनी हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। निश्चित रूप से अम्बेडकर अस्पताल में स्टाफ की कोई कमी नहीं है। जब भी देखा जाता है हम यहाँ पर, चाहे स्टाफ की बात हो या फिर बाजू में ही मेडिकल कॉलेज है प्रदेश का सबसे बड़ा, ऐसे में जो जूनियर डॉक्टर्स है वो भी यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं 3 से 4 साल तक। बावजूद इसके कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल पर लाखों रुपए खर्च किया जाता है। कभी MRI की मशीन बंद होती है, कभी एक्सरे 1-1 महीने बाद लोगों को इंतजार करना पड़ता है। कुल मिलाकर के अस्पताल नाम के लिए सबसे बड़ा है, स्टाफ पूरा है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है। जिम्मेदार जो है वो झांकने के लिए नहीं आते, जिसका नतीजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। और आप सोचिए कि कितना बेहद ही संवेदनशील मामला है, जब एक महिला जो कि बच्चे को जन्म देती है उसका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन बेड नहीं होने के चलते 2 महिलाओं को एक ही बेड पर लेटाया जाता है। जबकि डॉक्टर खास तौर पर सलाह देते हैं कि जब किसी बच्चे की डिलीवरी की जाती है तो उस महिला का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अस्पताल में कोई दिखने वाला नहीं है। तस्वीरें जब हम दिखा रहे हैं तो अब देखना होगा व्यवस्थाएं सुधरती हैं या इसी प्रकार से जो लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग मजबूरी में यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं, उनके साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। कभी रात में डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं देखरेख के लिए। कुल मिलाकर के अव्यवस्थाओं का आलम है। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कई बार ये दलील अपनी देता है हसन कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेश के कई जिलों से जो मरीज है वो रेफर किए जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जो बेड की कमी है वो साफ तौर पर हो जाती है। लेकिन इसके लिए कोई
जो अलग से टेम्परेरी व्यवस्था या फिर परमानेंट कोई इलाज नहीं किया जा रहा है, इसका बेड आगे नहीं बढ़ाए जा रहे, कोई मातृ शिशु अस्पताल और खोलने की दरकार नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से आपने जैसे कि कहा कि रेफर किया जाता है, रेफर करने के पीछे एक बड़ी वजह है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो अस्पताल है वहां पर भी ठीक तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद वहां के डॉक्टर्स को मजबूरन यहाँ पर रेफर किया जाता है। लेकिन रेफर करने के बाद भी आप देखिए, सिर्फ दावे किए जाते हैं कि अस्पताल में इतने बेड्स हैं, इस तरीके की सुविधाएं हैं, ये इस तरह की सर्जरी की जाती है, लेकिन धरातल पर जो है कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई देखता नहीं है कि मरीज कैसे यहाँ पर पहुंचते हैं, किन व्यवस्थाओं में उनका इलाज होता है, उनके परिजन किस प्रकार से सड़क पर जो है वो रात बिताते हैं, क्योंकि परिजनों के रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जब मरीजों को ही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में जो परिजन उनके साथ आते हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है वो इन तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हसन, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई। अमूमन हर बार ऐसा ही होता है या 150 बेड वाले बिस्तर भर चुके थे, इसकी वजह से एक ही बेड पर इस तरह से 2 लोगों को लिटाया गया यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम यही कहेंगे कि जो वहाँ पर स्टाफ है, जो वहाँ पर जिम्मेदार है, वो ध्यान नहीं दे रहे। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि 2 मरीजों को, जो 2 महिलाएं मरीज दिख रही है तस्वीर में, उन्हें एक बेड पर लिटाया गया, लेकिन परिजन भी कुछ कहने से डरते हैं, क्योंकि परिजन जब कोई इसकी शिकायत करते हैं तो ऐसे में डॉक्टर जो है इन्हें कहीं ना कहीं इलाज नहीं मिल पाता। हसन, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम बिहारी जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ दिखा है। सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जहां पर गायनेक वार्ड में एक ही बेड पर 2 महिलाओं को महज इसलिए लिटाया गया क्योंकि यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेकाहारा का जी टोटल 700 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ OPD 1350 तक हो जा रही है, IPD, और 1350 जब होगा तो क्षमता से डबल हो जा रहा है। तो हम लोगों ने वैकल्पिक रूप से अन्य एक्स्ट्रा बेड भी लगाने को कहे हैं, क्योंकि अब मरीज मेकाहारा से और कहाँ जाएगा, आखिरी में ही तो आता है। और आपको ये भी बता दूं, जब हमारी सरकार बनी तो यहाँ 60% बेड खाली रहते थे और लोगों का विश्वास बढ़ा है, यहाँ सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन अब बेड की संख्या नहीं होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर भी मैं इसको जांच कराता हूँ कि क्यों हुआ है, अभी आप लोगों ने जानकारी दिया है। और ये भी बता दूं कि आगे भविष्य के लिए जो बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए हमने 700 बेड के नए हॉस्पिटल का टेंडर भी कर दिया है, 232 करोड़ का। अगर पिछली सरकारें सब करती तो ये नौबत ही नहीं आती शायद। सर, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की यहाँ पर असुविधाओं का आलम है, जिसकी डिलीवरी होती है, एक महिला वैसे ही परेशान है, परिजन वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ जब आक्रोशित होते हैं परिजन तो उन्हें डांट डपट कर शांत करवाया जाता है, और इसके बाद इस तरह की अव्यवस्थाएं दिखी जब एक ही बेड पर 2 महिलाओं को इस तरह से लिटाया गया, एक ने दूसरी तरफ से खाना बनाया तो दूसरी तरफ एक ने बनाया और इस तरह से लिटाया गया उनको। परिजन जब आक्रोशित हुए तो फिर उन्हें, अगर इस तरह की स्थितियां बढ़ जाए, आक्रोश बढ़ जाए और लोगों में फिर कहीं ना कहीं झड़प की स्थितियां बन जाए, तब क्या कीजिएगा? इसका 2 कारण है। अब एडमिशन नहीं ले तो पर भी लोग भड़केंगे, हमारे पास जितनी क्षमता है उतना ही लेंगे, परंतु लोगों की सुविधाएं के लिए वैकल्पिक रूप से कर रहे हैं। और ऐसा ये पहली बार मेरे पास 2 साल में नॉलेज में आया है कि 2 महिलाओं को एक बेड में लेटाए हैं। तो उसकी मैं एक बार जांच करवाता हूँ कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों में ऐसा इन्होंने किया है। जी, और सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर इस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि अमूमन हर घंटे यहाँ पर डिलीवरी होती है, यानी कि 24 डिलीवरियां हर दिन होती हैं और 150 बेड है, तो क्या समझे कि आश्वासन मिलेगा कि जल्द से जल्द और बेड बढ़ाए जाएं? मैडम, हमने टेंडर लाइव कर दिया है 700 बेड का नया। जैसे ही माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी को मैंने समस्या अवगत कराया, उन्होंने 232 करोड़ रुपया बोले एस्टीमेट बनाकर लाइए। 232 करोड़ का 700 बेड का नया हॉस्पिटल जल्दी बन जाएगा। मुझे लगता है कि 1 साल 1.5 साल में बनकर रेडी हो जाएगा, तो हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। जी, तो हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मैं कहा रहा कि गायनी वार्ड की लापरवाही दिखी, लेकिन मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अव्यवस्थाएं उसे दूर कर ली जाएंगी, जो बेड की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है उसे बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में इस तरह के हालात और इस तरह की स्थितियां नहीं दिखेंगे।
तो अस्पताल के गायनी वार्ड में यहां पर इस तरह का आलम दिखा जब ये तस्वीर सामने आई प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की, जहां गायनिक वार्ड में एक ही बेड पर 2 प्रसूताओं को रखा गया और इसके चलते वार्ड नंबर 5-6 में एक बेड पर 2 महिलाएं साफ तौर पर देखी गई। हसन हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हसन, जिस तरह से मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में अव्यवस्थाएं नहीं दिखेंगी और बेड जो है वो और बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल देखिए, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभी बताया कि यहाँ पर जरूरत से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, मतलब जितनी कैपेसिटी है अस्पताल में उससे ज्यादा ही मरीज आ रहे हैं, चाहे ओपीडी की बात हो या ऑपरेशन के लिए हो या फिर चाहे गर्भवती महिलाओं की बात हो। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं नए अस्पताल बनाने की बात सरकार ने कही है और उसके लिए ये जरूर है कि प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, टेंडर भी किया गया है और जो नया अस्पताल होगा वो उसमें करीब 700 बेड की व्यवस्था रखने की बात जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल समय लगेगा। नया अस्पताल का टेंडर हो गया है लेकिन काम शुरू होगा। काम लगभग 1 से 1.5 वर्ष लग सकते हैं नए अस्पताल को बनने में और ऐसे में कहीं ना कहीं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इस तरीके की स्थितियां वापस से सामने ना आए। तो बिल्कुल इस तरह की स्थितियां वापस सामने ना आए, वैकल्पिक व्यवस्थाएं कब होंगी फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।